हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बैंक के बारे में विश्लेषण करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि बैंक क्या होता है और बैंक किस तरह से कार्य करता है और जो बैंक की जो ऋण संबंधी जो गतिविधियां होती है वो किस तरह से संचालित होती है। तो इस तरह से आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बैंक के बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो ये आज का जो ये टॉपिक है बैंक, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेषकर अर्थशास्त्र विषय की दृष्टि से। लेकिन ये अर्थशास्त्र विषय की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या या सामान्य नॉलेज के संदर्भ में उस दृष्टि से भी ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट हम इस टॉपिक को समझते हैं कि किस तरह से जो ये बैंक है, बैंक होता क्या है, किस तरह से कार्य करता है और जो इसकी ऋण संबंधी गतिविधियां है वो किस तरह से संचालित होती है। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले ये बैंक है क्या है। बैंक एक वित्तीय संस्था है। वित्तीय संस्था यानी कि जो ये बैंक है, बैंक एक तरह से मुद्रा से संबंधित ये कारोबार करता है, मुद्रा से संबंधित ये कार्य करता है। जब मुद्रा का विकास हुआ, जब मुद्रा का चलन हुआ, तो उसके बाद से कि किस तरह से बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। बड़ी तेजी के साथ मुद्रा के विकास के बाद बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। और जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले जो विनिमय किया जाता था वो वस्तुओं के आधार पर किया जाता था, यानी कि वस्तु विनिमय के आधार पर विनिमय होता था, लेन देन होता था, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब मुद्रा का विकास हुआ तो उसके बाद किस तरह से मुद्रा ने लोगों के जो विनिमय है, विनिमय में सरलता लाई, लोगों के जीवन में इस तरह से एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। तो यहां से मुद्रा के विकास से किस तरह से जो लेन देन है, लेन देन भी बड़ी आसानी से होने लगे और लोग किस तरह से अपनी जो अतिरिक्त वस्तुएं उसको बेच करके उसके बदले में मुद्रा अपने पास रखते थे और उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की चीजें वो खरीदते थे। और जब मुद्रा के रूप में वो किसी वस्तु की वैल्यू लगाते थे तो कहीं ना कहीं यहां पे मुद्रा ने एक मध्यस्थता का काम किया। जब यहां पे मध्यस्थता का काम किया तो कहीं ना कहीं लोग उस मुद्रा को बचत भी करते थे, वो बचाते थे। वो किस लिए? ताकि उनकी जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं उनको बड़ी आसानी से पूरा किया जा सके। तो इस तरह से लोग बचत करने लगे और जिससे क्या हुआ, बैंक का विकास होने लगा। यानी कि जब लोग बचत करेंगे तो उस बचत को कहीं ना कहीं वो जमा करेंगे, कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रखेंगे। तो ऐसे में यहां पर बैंकिंग प्रणाली का भी विकास होता है मुद्रा के चलन के बाद। तो इस तरह से यहां पे जो बैंक है, बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो मुद्रा का कारोबार करती है, जिसका प्राथमिक कार्य यह होता है कि धन को संग्रहित करना और साथ ही साथ जो उसके अपने ग्राहक होते हैं, अपने ग्राहकों को ऋण संबंधी सेवाएं भी प्रदान करता है। यानी कि जो बैंक है, बैंक एक वित्तीय संस्था है जो मुद्रा से संबंधित ये कारोबार करता है और ये किसी भी व्यक्ति का वो जो इसकी बचत होती है, जो इसकी पूंजी होती है, उसको बैंक संग्रहित रखता है। उस संग्रहित कब रखेगा? कोई भी व्यक्ति अगर किसी बैंक में अपनी जो बचत पूंजी है उसको जमा करना चाहता है तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? किसी भी बैंक में वो जाएगा, अपना बैंक अकाउंट खोलेगा। बैंक अकाउंट जब कोई भी व्यक्ति उस बैंक में खोलेगा तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस बैंक का ग्राहक बन जाएगा। अब वो व्यक्ति जब चाहे उस बैंक में अपनी जो बचत पूंजी है उसको जमा कर सकता है और अपनी बचत पूंजी में से
जब चाहे वो उस बैंक से वो निकाल भी सकता है। और ये जो बैंक है, ये बैंक किस तरह से लोगों की पूंजी वो जमा करता है, संग्रहित करता है और इसको लेकर के अब ये बैंक कारोबार करता है। अब ये बैंक किसी ऐसे जरूरतमंद जो इसके ग्राहक होंगे उन लोगों को देगा जिन्हें वास्तव में ऋण की जरूरत होगी। तो इस तरह से जो ये बैंक है, बैंक मुद्रा को लेकर के ये कारोबार करता है, जहां पे लोगों का धन वो संग्रहित करता है, जमा करता है और उस धन को वो ऐसे लोगों को देता है ऋण के रूप में जिन्हें उसे वास्तव में जरूरत होती है। तो इस तरह से बैंक मुद्रा को लेकर के कारोबार करता है। यहां पे किस तरह से जब कोई भी व्यक्ति वो किसी बैंक का ग्राहक बनता है और वहां पे अपनी वो जो उसकी बचत पूंजी है उसको जमा करता है, जिस व्यक्ति ने बचत पूंजी वहां पे जमा की है, अब वो व्यक्ति जो उस बैंक का खाता धारक है, अब वो व्यक्ति उस बैंक में जा करके अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी जो जमा पूंजी है उसमें से वो निकाल सकता है, जब चाहे वो निकाल सकता है। और बैंक उसकी जो मांग जमा है, मांग जमा के द्वारा उसे वो जो उसकी आवश्यकता की पूंजी वो व्यक्ति निकालना चाहता है बैंक से, वो बैंक उसे देता है, वो मना नहीं करेगा क्योंकि उसकी अपनी बचत पूंजी उस बैंक में जमा है। और जो वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति का उस बैंक में खाता है, यानी कि जो खाता धारक है या ये कहे हम कि उस बैंक का जो ग्राहक है, वो व्यक्ति अपना पैसा मांग जमा के द्वारा निकाल सकता है और इसके अलावा वो व्यक्ति चेक के द्वारा भी अपना पैसा वो निकाल सकता है। चेक यानी कि चेक बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, वो तब जारी किया जाता है जब उसका जो खाता धारक है, उसका जो ग्राहक है, यानी कि जिस व्यक्ति का उस बैंक में खाता है, यदि वो व्यक्ति मांग करेगा कि मुझे चेक बुक चाहिए, तो ऐसी स्थिति में बैंक उस व्यक्ति को चेक जारी करेगा। तब अब वो व्यक्ति चेक के द्वारा भी अपने खाते से वो अपनी पैसे को निकाल सकता है, अपने अमाउंट को निकाल सकता है। और इसके अलावा आज के दौर में किस तरह से ऑनलाइन बैंकिंग का प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा भी निकाला जा सकता है और इसके अलावा डेबिट कार्ड के द्वारा भी निकाला जा सकता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जिसका जिस बैंक में खाता है और वहां पे उसकी जो बचत पूंजी जमा है, वो अपनी पूंजी में से अपनी आवश्यकता के अनुसार वो निकाल सकता है मांग जमा के द्वारा और चेक के द्वारा, ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा। तो इस तरह से जो बैंक है, बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो मुद्रा को लेकर के कारोबार करता है। अब ये कारोबार कैसे करता है इसको हम आगे समझेंगे, वो समझेंगे हम बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में। इस चित्र के माध्यम से बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों को यहां पे हम बारीकी से समझेंगे। ये किस तरह से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। जैसे कि हमने ये जाना है कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति अपना वो बैंक अकाउंट खुलाता है वो किसी भी बैंक में, तब वो व्यक्ति उस बैंक का ग्राहक बन जाता है, यानी कि वो खाता धारक है। जब वो व्यक्ति उस बैंक का वो क्या बन गया, ग्राहक बन गया, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति अपनी जो उसकी बचत पूंजी होगी उसको वो जमा करेगा बैंक में। जब इस बैंक के पास कोई भी पूंजी आती है जमा के रूप में, तो वो किस तरह से इस पूंजी को अपने पास नहीं रखता है, ये इस पूंजी को ऐसे व्यक्तियों को देता है जिनको ऋण की जरूरत होती है। जिनको ऋण की जरूरत होती है उन लोगों को दिया जाता है और बैंक का यही काम होता है, एक तरफ से पैसा लिया और उस पैसे को दूसरी ओर ऋण के रूप में दिया। अब यहां पे बैंक क्या करता है, अब बैंक यहां पे ये करता है कि जिस व्यक्ति को यहां पे बैंक ने ऋण दिया, अब उस व्यक्ति से
वो ब्याज भी लेगा, यानी कि ब्याज भी लिया जाता है। वो ब्याज अलग अलग दरों पे हो सकता है। और जब बैंक ने जिसको ऋण दिया है उससे उसने ब्याज लिया, अब उस ब्याज में से कुछ हिस्सा वो बैंक उन्हें देगा जिनका वो पैसा बैंक में जमा होता है। यानी कि यहां पे बैंक जो जमा करता है, जो खाता धारक है, जो बैंक के जो ग्राहक है, जिनका पैसा उस बैंक में जमा है, उसका कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए भी दिया जाता है। यहां पे जिन लोगों को ऋण दिया था बैंक ने, यानी कि जिन लोगों को ये ऋण दिया था बैंक ने, उससे जो ब्याज की दर है, जो ब्याज की दर वसूल की जाती है, वो ब्याज की दर अधिक होती है। लेकिन उस ब्याज की दर में से कुछ हिस्सा थोड़ी मात्रा में वो उन्हें दिया जाता है जिनका वो पैसा जमा होता है। अब यहां पे जिनका पैसा जमा है उनको दिया गया जो ब्याज है, और जिनको जो ऋण दिया गया था उनसे लिया गया जो ब्याज है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये बैंक की आय होती है। यही बैंक की आय के स्रोत होते हैं, यही बैंक की कमाई होती है। जो व्यक्ति बैंक में जमा करते हैं अपनी बचत पूंजी, उसको कहा जाता है जमाकर्ता। और जो पूंजी यहां पे बैंक के पास आ जाती है, अब इस पूंजी को बैंक के द्वारा ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनको ऋण की जरूरत होती है, उन्हें कहा जाता है कर्जदार। तो यानी कि अब एक तरफ से बैंक जमाकर्ता से पैसा लेता है और वो कर्जदार को देता है, और कर्जदार से क्या लेता है? ब्याज लेता है। वो ब्याज ज्यादा होता है किसकी तुलना में? उसकी तुलना में जितना ब्याज बैंक जमाकर्ता को देता है। तो यानी कि जमाकर्ता और कर्जदार के बीच जो ब्याज का जो डिफरेंस है वो बैंक की आय होती है। तो इस तरह से ये बैंक के ऋण संबंधी गतिविधियां हैं। तो इस तरह से एक बैंक जो मुद्रा है, मुद्रा को इस तरह से वो इस सर्कल में वो घुमाता है। जिस तरह से ये घुमाता है ये वास्तव में काफी रोचक है, और इसके जरिए ही एक बैंक अपनी आय को जनरेट करता है। तो इस तरह से जो एक बैंक है, एक बैंक वित्तीय संस्था है जो मुद्रा को लेकर के कारोबार करता है। तो इस तरह से यहां पे हमने इस चित्र के माध्यम से ये समझा कि बैंक की ऋण संबंधी जो गतिविधियां है वो किस तरह से संचालित होती है। यानी कि हमने यहां पे बैंक का जो फंडामेंटल है, किस तरह से बैंक कार्य करता है, उसको समझने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने बैंक के बारे में ये समझने का प्रयास किया कि बैंक क्या होता है, किस तरह से बैंक कार्य करता है, जो बैंक की ऋण संबंधी जो गतिविधियां हैं वो किस तरह से संचालित होती है। तो हमने ये सब एक एक करके समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मुझे दीजिएगा इजाजत, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।